फ़ोनपे के वॉलेट से क्या-क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हाल ही के दिनों में फ़ोनपे के वॉलेट में एक नया अपडेट आया है और नया अपडेट के साथ में ही फ़ोनपे का वॉलेट एक बन चुका है, एकदम बैंक की तरह काम कर रहा है फिलहाल में। नो यूपीआई और ना ही कुछ सिंगल क्लिक पेमेंट अंदर सीधे से। दोस्तों, जो ये फ़ोनपे का वॉलेट है काफ़ी अच्छा फिलहाल में बन चुका है, तो ऐसे में एक बात ध्यान दीजिएगा, जो फ़ोनपे का वॉलेट है वो सभी काम कर सकता है जो यूपीआई करता था पहले। बिल पेमेंट, पैसे लेना, पैसे देना, इसके अलावा किसी को भी बड़ी अमाउंट डायरेक्ट बैंक में भेजना, वो भी पॉसिबल है। और बस एक बार ध्यान दीजिएगा, इसमें आरटीजीएस, नेफ्ट की तरह आपको बेनिफिशियरी ऐड नहीं करने होते हैं। डायरेक्ट ही किसी को सिलेक्शन करो, सीधा पेमेंट भेजो और यूपीआई पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ही यहीं पे आती है दोस्तों, क्योंकि यूपीआई पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है और सिंगल क्लिक हुई पेमेंट अंदर। और ये सबसे बड़ी सुविधा भी यही है और नुकसान भी यही है। नुकसान क्या है, जब हम यूपीआई पिन लगाते हैं 2 बार सोचते हैं कि यार पेमेंट सही जा रही है नहीं जा रही है और क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन दोस्तों, इसमें सोचने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप सावधानीपूर्वक ही अपना पेमेंट करें। और दूसरी बड़ी दिक्कत क्या है, दूसरी बड़ी जो इसमें आसानी है, वो आसानी दोस्तों ये है कि आपको जो अब सर्वर डाउन होने के कारण जो समस्या उठानी पड़ती थी ना बार-बार में, अब वो नहीं उठानी पड़ेगी। क्योंकि ये जो फ़ोनपे का वॉलेट है, वो पूरा फ़ोनपे एप्लीकेशन और फ़ोनपे के जो सर्वर होते हैं, ऑफ़िशियल सर्वर जो कि हैं इनके शायद क्लाउड, या तो अमेज़न के एडब्ल्यू सर्वर हैं या माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के इनके सर्वर हैं, उन्हीं के ऊपर ही इनका लोड पड़ेगा और इनकी पेमेंट फेल्ड नहीं होती है। और बाकी दोस्तों, सबसे बड़ा जो स्कैम का खतरा है, सबसे बड़ा डर ही अब लग रहा है मेरे को। कैसे? देखो, पहले जो स्कैम होते थे ना, उसमें यूपीआई पिन लगाना पड़ता था, लेकिन दोस्तों अब स्कैम होने में यूपीआई पिन नहीं लगाना। जैसे कोई पेमेंट रिक्वेस्ट आई आपके पास में, उसने सिंगल क्लिक किया, अप्रूव करते ही वो पेमेंट वहाँ से उनके वॉलेट से फटाक से कट जाएगी और कटी और अगले के अकाउंट में गया। दोस्तों, पहले अगर ट्रांजैक्शन गलत होती थी, तो हम लोग बैंक जाते थे कि भैया ट्रांजैक्शन गलत हो गई है, डिटेल निकाल कर दो। दोस्तों, अब वॉलेट से ट्रांजैक्शन गलत हो गई तो हम किसको पकड़ेंगे? पहले ही फ़ोनपे के कस्टमर केयर वाले कॉल नहीं उठाते, ये बड़ी दिक्कत हो गई है। तो कुछ दोस्तों, ये अपने फ़ायदे के साथ-साथ में कुछ प्रॉब्लम्स और नुकसान को भी साथ में लेकर आया है, तो इसलिए बड़ी सावधानीपूर्वक से और सतर्कता के साथ में ही इसका उपयोग करें, वरना आपके लिए जितना फ़ायदेमंद है, उतना नुकसानदायी भी ये साबित हो सकता है।